नीतीश बाबू एक दो बार छोड़ दीजिए, ये तो पलटी मारने के स्पेशलाइज हो गए, ये तो पलटासन वाले नेता हो गए, कभी इधर पलटी मारिए कभी उधर पलटी मारिए। लेकिन नीतीश कुमार को इस बार गद्दी पर कंधा पर नहीं बैठाने का मैं गारंटी देता हूँ साथियों, भारतीय जनता पार्टी आपको गारंटी देती है 2025 में सरकार बनवाइए, ये माफिया है या तो नेपाल भाग जाएगा नहीं तो गया में पिंडदान देने का। तो नकली समाजवादी है, जो नकली कपूरवादी है, जो कपूरी ठाकुर के नकली चेहरा है, वो लोग अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी एक गठजोड़ बनाने का काम कर रहे हैं। और साथियों देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है और साथियों हम लोगों ने 4 तारीख का हम लोगों ने आरक्षण कराया साथियों। ये मिलर स्कूल का मैदान है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाया गया कि हमने आरक्षण नहीं कराया। हम लोगों के पास शिक्षा विभाग का आदेश है साथियों, 1 नवंबर को ही आरक्षण कराया। लेकिन जिसके साथ काम कर रहे हैं नीतीश बाबू हम लोग क्या सम्मान कर रहे हैं आप सोचिए। आपने भाजपा के कार्यालय के सामने गेट बना दिया, हम लोगों ने छुआ तक नहीं, ये है सम्मान। और आपने जबरदस्ती कब्जा कर लिया मिलर स्कूल के मैदान, अब हमको सड़क पर आना पड़ा। नीतीश बाबू हम भूलते नहीं हैं, हमने साफ तौर पर कहा है हम रोड पर चले जाएंगे, संघर्ष करेंगे। और नीतीश कुमार जी और इंडी गठबंधन के लोगों को स्पष्ट बताना चाहते हैं, 2019 में भाजपा की कृपा से 16 सीटें मिल गई थी आपको। इस बार जनता वो भी गलती करने वाली नहीं है। इस बार पिछले बार लालू प्रसाद का खाता नहीं खुला था, इस बार नीतीश जी आपका भी खाता बिहार की जनता जिस कपूरी ठाकुर ने बिहार को स्थापित किया, बिहार में गुजरी के लाल जिसने 67 में पहली बार सोशलिस्टों को जोड़कर, जनसंघ को, लोगों को जोड़कर पहली बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। 1970 में जनसंघ के लोगों ने कपूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 77 में जब बिहार में पिछड़ों को सम्मान मिल रहा था, रिजर्वेशन मिल रहा था, तो सरदार कैलाशपति मिश्र जी उस सरकार को समर्थन देने का काम कर रहे थे साथियों। ये लोग चाय दुकान पर जाइए, लोग कहेगा कि सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थक कौन है? राजद है। अरे राजद का आरक्षण का मतलब समझते हैं? राजद का आरक्षण का मतलब है 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी एक बता दे रहे व्यक्ति का नाम बताइए जिसको अपने 15 साल के शासनकाल में किसी को आरक्षण दिया हो। लेकिन आरक्षण दिया तो श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर कहा ये मेरा बेटा है, यह है तेजस्वी यादव। जब ये क्रिकेट खेलने जाता था तो इससे पानी डुबाने का काम करता था, इसको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना। देश के लिए क्रिकेट भी नहीं खेला सकती हो। फिर कहा कि एक मेरा दूसरा बेटा है जिसको मंत्री बना दो। अभी रामकृपाल जी चले गए, उनके घर में तो घटना घट गई है साथियों। जब रामकृपाल यादव ने निशा यादव को पाटलिपुत्र की धरती पर चुनाव हरा दिया तो लालू जी ने कहा मेरी बेटी को आरक्षण दो और इसको राज्यसभा से सांसद बना दो। यही है लालू जिंदाबाद। एक तरफ गरीब का बेटा, गरीब चाय बेचने वाला का बेटा आज देश के गद्दी पर नरेंद्र मोदी
की चिंता करता है। मैं तो चैलेंज करता हूं साथियों, ये 10 वर्ष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ हुआ और ये मोदी की गारंटी है साथियों। इस देश में कोई दूसरी गारंटी नहीं है, एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। हम किसी भी स्तर पर विकास पर चर्चा करना है, रोजगार पर चर्चा करना है, एरोड्रोम पर चर्चा करना है, एम्स बनाने पर चर्चा करना है, हॉस्पिटल बनाने पर चर्चा करना है। अभी गए थे ही लोग, अभी गए थे मंगल पांडे जी, अभी बंगाल चले गए। अभी ये लोग गए थे समस्तीपुर में राम जानकी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने। इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाने का काम किया। आपको पता है उसमें भी 200 करोड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया। और साथ ही साथ ये भी बताने का काम करता हूं साथियों, जब मंगल पांडे जी बिहार में स्वास्थ्य मंत्री थे तब राम जानकी मंदिर जो हॉस्पिटल है उसका शिलान्यास करने का काम किया। अरे आप क्या किए हो? ये जो 15 महीने से मंत्री बने हो, उप मुख्यमंत्री बने हो, श्रीकांत विजय सिन्हा जी ने 5 बड़े महत्वपूर्ण विभाग को अपने पॉकेट में डालने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे बड़ा स्पष्ट तौर पर, जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा, जो लूटेगा उसको जाना पड़ेगा। और हम लोग नया बिहार बनाना है साथियों, ये संकल्प ले रहा है। आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी पर हम जरूर भरोसा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर। आपने कई लोगों को कंधे पर, भाजपा के कार्यकर्ताओं, जनसंघ के लोगों ने कंधे पर बैठाकर कभी कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया। और ये जो लालू जी लंबी लंबी बात करते हैं ना, उनको भी कंधे पर भाजपा के 39 विधायकों ने, यहाँ प्रेम जी बैठे हैं, कंधा पर बैठाकर मुख्यमंत्री बनाए थे, लेकिन लालू जी को शर्म नहीं आता। और साथियों, नीतीश बाबू 1-2 बार छोड़ दीजिए, ये तो पलटी मारने के स्पेशलाइज हो गए, ये तो पलटासन वाले नेता हो गए, कभी इधर पलटी मारिए कभी उधर पलटी मारिए। लेकिन साथियों, नीतीश बाबू 1-2 बार छोड़ दीजिए, ये तो पलटी मारने के स्पेशलाइज हो गए, ये तो पलटासन वाले नेता हो गए, कभी इधर पलटी मारिए कभी उधर पलटी मारिए। लेकिन साथियों, कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का स्पष्ट फैसला है, नीतीश कुमार को इस बार गद्दी पर कंधे पर नहीं बैठाने का काम, कोई कीमत पर नहीं साथियों। भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो सभी को कंधे पर बैठाते बैठाते भाजपा के कार्यकर्ताओं का कंधा दुख गया है। अब 2024 और 25 में सिर्फ भाजपा की सरकार और एकदम स्पष्ट है, जिस तरह बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, बिहार में 3 चीज मिलेगा। मैंने पिछले दिनों कहा था, आप राजद के कार्यालय में किसी दिन घूमने चले जाओ, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में घूमने चले जाओ, 3 ही तरह का व्यक्ति मिलेगा, या तो शराब माफिया होगा, या तो बालू माफिया होगा, नहीं तो जमीन माफिया होगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं साथियों, भारतीय जनता पार्टी आपको गारंटी देती है, 2025 में सरकार बनाइए, ये माफिया है या तो नेपाल भाग जाएगा, नहीं तो गया में पिंडदान देने स्थापित नहीं कर सकता है। और लालू जी और नीतीश जी के राज में पहले तो जीतन राम मांझी मंत्री होकर आए थे 2005 में, तो सिर्फ 4 सीटें थे तो हटा दिए। आज सरकार में